को सावधान कर दें। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कटिहार मेडिकल कॉलेज पर लगातार छापेमारी पर कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश महासचिव राजद समरेंद्र कुणाल ने सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष संपादकीय साक्षात्कार में कहा कि सरकार एक ही जगह दो रीति कर रही है। किशनगंज मेडिकल कॉलेज में चूंकि वहां उनके मालिक बीजेपी के हैं तो उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन कटिहार मेडिकल कॉलेज जो कि आज देश के चुनिंदा शहरों में उच्च स्तर मेडिकल शैक्षणिक संस्थान तथा इलाज मरीजों की जान बचाने के प्रयास में शिद्दत से जुटा हुआ है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के विरुद्ध एक राजनीतिक गलत तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। सीमांचल न्यूज पर देखिए विशेष संपादकीय साक्षात्कार। लंबे संघर्ष का नाम है समरेंद्र कुणाल। लगभग 3 दशक से भी ज्यादा जन समस्याओं के लेकर न जाने कितनी बार लाठी चार्ज के शिकार हुए, जेल गए और न जाने कितनी बार यातनाएं झेली, प्रताड़नाएं झेली। वर्तमान में इनके संघर्षशील व्यक्तित्व को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने इन्हें प्रदेश महासचिव पद से नवाजा है। समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक संपादकीय चर्चा के लिए आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल जी से। कुणाल साहब, आपका सीमांचल न्यूज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जी, आप लोगों को भी और नवरात्रा के इस शुभ अवसर पर आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे कटिहार को और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद की मेडिकल केएमसीएच कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करूं या उनके अन्य अधिकारियों की बात करूं, इन दिनों ये छापेमारी को लेकर काफी चर्चा का बाजार गर्म है। क्या माजरा, क्या है, क्या मामला है? माजरा कुछ नहीं है, सिर्फ यही गुनाह है माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब का, तो एक जाति एक धर्म विशेष से वो आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के इस सीमांचल क्षेत्र के एक मजबूत प्रतिनिधि राज्यसभा सांसद के रूप में हैं, राजद के वरिष्ठ लीडर हैं। यही गुनाह है कि आज जो दौर चल रहा है जो देश के अंदर में कि विपक्ष को परेशान करना है, प्रताड़ित करना है, उनकी हिम्मत को कमज़ोर करना है, तो ये जो यातनाएं इस तरह से दी जा रही है राजनीति में, बस इसी का ये शिकार हो रहे हैं। ये जानने के बाद भी कि आज ये सीमांचल में, जिस सीमांचल की मैं और आप बात कर रहे हैं और आपका संयोग से चैनल का भी नाम सीमांचल ही है, ये सीमांचल भारतीय मानचित्र पर सबसे पिछड़ा इलाका है और इस इलाके में कभी काला पानी की सज़ा के तौर पर अंग्रेजी हुकूमत दिया करती थी। ये कहें तो गलत नहीं होगा। आप इसके इतिहास और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका कितना पिछड़ापन था। इस इलाके का उर्वरक भूमि होने के बावजूद पानी यहाँ इतना विषाक्त है, था और अभी भी है। इस इलाके में, हाँ, इस इलाके में लोग रहना पसंद नहीं करते थे और जो लोग थे बड़ी हिम्मत के साथ, तो वो तो सैल्यूट के पात्र हैं। ये जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो 1770 के आसपास में बना था, उस वक्त पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको डुकारे हुए थे और यह इलाका काफ़ी पिछड़ा है। आज भी जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमीशन हो, सच्चर कमेटी हो या मुखर्जी आयोग हो, बहुत सारी आयोगें बनी इस इलाके की
वस्तु स्थिति और यहाँ का आकलन करने के लिए कि यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, स्वास्थ्य के मामले में यह इलाका का क्या दशा है। सारे आयोगों ने यह रिपोर्ट किया कि यह इलाका देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे गरीब इलाका है। हम एक और बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, छापेमारी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पहले मैं अपनी बात रख दूं, छापेमारी की बात तो आगे आएगी ही, आप करेंगे ही क्वेश्चन जी, लेकिन मैं ये बात कहना इसलिए चाहता हूं कि इसके तह तक जाना बहुत जरूरी है कि अहमद अशफाक करीम साहब इस इलाके में क्यों आए और क्या किए। तो उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यही 4 जिला और इसके अलावे कोसी का कुछ जिला और दरभंगा, मधुबनी और खगड़िया सहित कुछ जिलों को की स्थिति को लेकर के स्पेशल स्टेटस की मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से की थी। तो इस इलाके की जो दशा है और जो स्थिति था, आज से 35 साल पहले वैशाली से, पटना के बगल वैशाली है, वहां से आकर माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम 30 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में, सिर्फ इसलिए इस इलाके को चुना, ये जो पासमानदा पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में करना है। हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम जग में नाम करें। ईश्वर अल्लाह जिसको भी इस धरती पर देता है, वो कोशिश करता है कि किसी न किसी रूप में मेरा इतिहास में नाम जाए, और इसी दृष्टिकोण से वो यहाँ आए और आकर इस पिछड़ेपन इलाके में शैक्षणिक, एक बड़ा शैक्षणिक अलग जगाने का काम, शैक्षणिक संस्था खोला। इसमें और कोई दौर नहीं कि अगर मुझसे स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो केएमसीएच का एक अद्वितीय स्थान देखिए, है। उनका एक ही चीज है। देखिएगा, पिछले वर्ष के सदन में उन्होंने क्वेश्चन किया था स्वास्थ्य और शिक्षा पर। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों टारगेट हो, कौन सा हम काम करें जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का एक तीर से 2 निशाना करें। उन्होंने शिक्षा को लाया इस इलाके में, और बिहार का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बिहार का पहला नहीं, उत्तर भारत का पहला, दक्षिणी भारत में प्राइवेट कॉलेजों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन उत्तर भारत में एक भी निजी प्राइवेट कॉलेज नहीं था। तो डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने ये चुनौती दिया। आज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजें खुली, लेकिन शुरुआत डॉक्टर अहमद अशफाक करीम। कॉलेज की व्यवस्था के बारे में बताइए। कतिपय सूत्रों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि वहाँ पैसे लिए जाते हैं, मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं होती। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैसा लिया जाता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि पैसा सिर्फ आंशिक तौर पर लिया जाता है, सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए। और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप कटिहार में कई हॉस्पिटल है जहाँ आईसीयू है, वहाँ 10,000 रुपया चार्ज है। और रही बात पैसे का, तो एम्स में आप जाइए, भारत सरकार की एक बड़ी संस्था है, और जहाँ भी आप जाइएगा सरकारी संस्था में, वहाँ भी आंशिक तौर पर पैसा आपको लगता है। जबकि केंद्र सरकार देश के 140 करोड़ जनता से तमाम तरह की टैक्स लेती है, और उसी पैसा को स्वास्थ्य शिक्षा में खर्च करना है, बावजूद वहाँ पैसा लगता है। एम्स में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जांच का पैसा लगता है, दवा का पैसा लगता है। दूसरी बात कि कटिहार केएमसीएच में आप तमाम सुविधाओं को देखिए, जो हम लोग जाते आते हैं उनसे रिश्ता है माननीय सांसद जी से, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी है कॉलेज की व्यवस्था को लेकर। आप देखिए, वहाँ पर एमआरआई की जांच होती है, और एमआरआई मशीन 1.5 टेस्ला का मशीन, बहुत हैवी मशीन, और वहाँ पर मात्र 4,000 रुपये में आपको एमआरआई होता है। जबकि कटिहार में तो है ही नहीं, सिलीगुड़ी आपको जाना पड़ता है, 5,000 खर्च करना पड़ता है, और वहाँ जाकर 8,000 10,000 आपको रुपया लगता है, खर्च लगता है। तो उसके तुलना में तो एकदम आधे से भी कम है। आप सीटी स्कैन का हो गया या एक्सरे का हो गया या अन्य किसी भी तरह का आप जाइए, जांच कराइए, आपको आधे से कम पैसा लगता है। जबकि सरकार का कोई 1 रुपया भी मेडिकल कॉलेज सरकार से पैसा नहीं लेती है। सेल्फ वो अपना खर्च करके मरीजों को 2 टाइम का खाना दिया जाता है। केएमसीएच अस्पताल का जो आईसीयू है, उसका मेंटेनेंस जाकर आप देखिए, वहाँ का जो साफ सफाई से लेकर के, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। आज आप
मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सारे बड़ा से बड़े बीमारियों का इलाज आपको कटिहार में उपलब्ध है। कई बड़ी हस्तियों का हार्ट अटैक हुआ, कटिहार का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और उनका 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के अंदर में उनको बचा लिया गया। आज कटिहार मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं रहता तो क्या स्थिति होती। आज वहाँ हजारों पेशेंट, हजारों, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से लेकर के मधेपुरा तक, हम कहें कि आपका बंगाल, मालदह तक, नेपाल से लोग आते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, आपके कटिहार अस्पताल में। दूसरे जगह का जो डॉक्टर हैं, पूर्णिया तक के डॉक्टर रेफर करते हैं। तो ये सारी सुविधा मिल रही है किसको? कटिहार की जनता को, गरीब असहाय। अब गरीब के सवाल पर भी आप देखिए कि जो बहुत गरीब हैं और अगर वो अपना लेटर रिक्वेजिशन देते हैं, लिख कर देते हैं, आवेदन करते हैं, तो जांच पड़ताल करके उनको दवा भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। जबकि दवा मेडिकल कॉलेज का दुकान नहीं है, वो सब प्राइवेट है, बाहरी लोग हैं, उनसे उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। और मैं बता दूं कि साल में 1 महीने तक करीब 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक फ्री ऑफ कॉस्ट जांच भी होता है और इलाज भी होता है। ये सुविधा आपको दिया जा रहा है। इसके बाद भी आपको अगर शिकायत है तो दरअसल आप मेडिकल कॉलेज से आपको शिकायत नहीं है, आप राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम जो राजद के सांसद हैं उनसे आपको शिकायत है। चूंकि वो राजद में है, यही भाजपा में रहते, तो उनका आप गुणगान करते। इतना सुविधा देने के बाद अगर आपको शिकायत है तो आम आदमी को समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति शिकायत करने वाला किस विचारधारा का है। दूसरी बात कि वहाँ पर आज रोजगार है, 5000 से ज़्यादा रोजगार है, लगभग 2000 के आसपास तो हैं एम्प्लॉय हैं। कहाँ के हैं भाई? 90% एम्प्लॉयज कटिहार के। और इसके अलावे मेडिकल कॉलेज के आसपास जितने भी दुकानें हैं, टोटो रिक्शा चालक या एम्बुलेंस और तो और जितने भी वहाँ पीजी लॉज बाहर में लोग प्राइवेट खोल लिया है, 250-300 घर ऐसा बन गया है जहाँ पर लोग, स्टूडेंट लोग जो पढ़ने आते हैं, जो अभी नया पढ़ाई शुरू हुआ अभी फार्मा का, नर्सिंग का, ये सब जो पढ़ाई हो रही है, जो लोगों को बाहर कोटा और दिल्ली लोगों को जाना पड़ता था, वो सुविधा आपको यहीं कटिहार में KMCH डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब ने दिया। तो वहाँ पर इस माध्यम से जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए लॉज खुल रहा है, लोग रोजगार भी कर रहे हैं। ये सुविधा मेडिकल कॉलेज का जो इकोनॉमी, जो पैसा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है? कटिहार के बाजार पर खर्च हो रहा है। अब तो मेडिकल कॉलेज का पर ही निर्भरता है कटिहार की बाजार का। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वो शॉपिंग कहाँ करते हैं? वो शॉपिंग तो मार्केट में करते हैं ना, कटिहार मंगल बाजार न्यू मार्केट ही ना करते हैं। तो व्यापारियों को भी इससे फायदा हो रहा है। तो 5000 से ज़्यादा कस्टमर कटिहार की दुकानदारों को मिल रहा है। ये फायदा है कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटी से। आज आप कटिहार में कुछ नहीं है कहने के लिए, इतिहास के पन्ने में सब चला गया। औद्योगिक नगरी कहा जाता था, मिनी औद्योगिक, जूट कारखाना बंद हो गया, फ्लावर मिलें बंद हो गई, दिया सलाई की फैक्ट्री बंद हो गई है, साबुन की फैक्ट्री बंद हो गया, बाल्टी का फैक्ट्री बंद हो गया, ट्वाइंस मिलें जो थी लगभग बंद हो गई, 1-2 ठो हल्का फुल्का चल रहा है। तो सब कुछ खत्म हो गया कटिहार में। और आपकी उपलब्धि क्या है? कटिहार रेलवे जंक्शन हुआ करता था, रोड साइड स्टेशन हो गया। आपके पास क्या है? अल करीम विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया के मानचित्र पर कटिहार का नाम रोशन कर रहा है। कटिहार मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जो स्वास्थ्य के मामले में आपको इतना बड़ा काम कर रहा है कि हम कहें कि दिल्ली के बाद एम्स के रूप में काम कर रहा है, गरीब असहाय। हम जहाँ तक जानते हैं कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में खाने पीने की भी सुविधा दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। आपको जानकारी है तो एकदम सही जानकारी है। 2 टाइम का खाना दिया जाता है, 1 रुपया नहीं लिया, 1 पैसा नहीं लिया। तो आप इतना कुछ होने के बाद घर में रहकर अपने परिवार का, आप पटना जा रहे हैं तो अस्त व्यस्त हैं, कहाँ रहेंगे? पेशेंट का जो अटेंडेंट है कहाँ रहेगा? पेशेंट के लिए एक पैरवी तक नहीं है। यहाँ तो कम से कम लोग जानने वाले हैं, कोई चीज़ घट बढ़ गया तुरंत